आदरणीय श्रीमती पोरवाल जी हमारे मध्य में आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। जो कि कल भी जिनकी भेंट हुई, जो सदैव समाज के लिए चिंतन में रहती हैं। यही हमें जीवन में होना चाहिए। मानव का जीवन है समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए लगे रहना चाहिए। इसलिए हम सब लोग ये श्री राम कथा को सुनकर के अपने जीवन में कोई ना कोई सूत्र घर में जरूर ले जाएं। कथा सुनने आए हैं तो सूत्र लेकर के जाएं। भगवान नींद में अयोध्या वासियों को छोड़ के चले गए। अरे भाई, नींद ही तो ऐसी है जो भगवान से दूर करती है। क्या दूर करती है? कौन सी नींद? मोह निशा। अभी आप सुनेंगे, ये मोह की नींद है। इसलिए संसार में दो चीजें बहुत ही बुरी हैं, एक निद्रा और एक किसी की निंदा। मोह की नींद में सोएंगे तो भगवान जाएंगे, और किसी की निंदा करेंगे तो भी भगवान चला जाएगा। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करिए, सब में भगवान है। हमारा कर्तव्य है, हम मानव बन के आए हैं तो मानव सेवा ही हमारे लिए माधव सेवा के रूप में है। अगर ये भाव हमारे जीवन में आ जाए तो आनंद ही आनंद है। आज भगवान श्रृंगबेरपुर में गुहराज निषाद राज के यहाँ पहुँचे। निषाद राज से कहा, महाराज मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तापस बेश विशेष उदासी, मैं तपस्वी बन के आया हूँ, इसलिए मैं किसी नगर में नहीं जा सकता, कुछ सुख संसाधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो बटवृक्ष के नीचे रहूंगा, नगर के बाहर निवास करूंगा। आज सोने के पर्यंक में जो सोते हो, वैसे भगवान जो है आज कुछ कांसरी में जैसे ही महाराज को देखा, निषाद को विषाद हो गया। जो भगवान 56 प्रकार के भोगों का भोग लगता हो, एक राजा के पुत्र है, और आज कुछ कांसरी में जिनकी जटाएं हैं, और एक ऐसा सन्यासी का, तपस्वी का जीवन है जो विराजमान है। तो मन में कहने लगे, लक्ष्मण जी पहरेदारी में दूर, कछुक दूर, थोड़े दूर में बैठे हुए हैं, विराजमान है। लक्ष्मण जी से संवाद हुआ। लक्ष्मण जी से कहने लगे, केकई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पनकीन है। अरे केकई मैया, ऐसा कैसे तू कह सकती है कि भगवान राम जी को आपने ऐसा वरदान मांगा कि राम जी को जंगल में भटकना पड़े? पर ये लक्ष्मण जी और निषाद जी की बड़ी सुंदर ये गीता है। जैसे रामचरितमानस में इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं, जैसे भगवत गीता है। भगवत गीता हर घर में होनी चाहिए। भगवत गीता योग शास्त्र है। मैंने एक दिन सुनाया था आपको, योग माने जोड़ना, जीवात्मा परमात्मा को जोड़ने का काम भगवत गीता का है। इसलिए योग शास्त्र है। अंतिम में लिखा होता श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्री। अंतिम चरण में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र है। गोपियों का विरह अगर देखना है गोविंद के लिए, तो भागवत जी की कथा सुनिए। जिन्होंने कभी गोविंद से मिलने नहीं गई, पर उनकी विरह और वेदना का आनंद लेते लेते गोविंद को याद करती हैं। ये गोपी गीत में विरह का वर्णन है, तो श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र है। और रामचरितमानस जीवन का प्रयोग शास्त्र है। जीवन में एक एक जगह पर कैसा हमें प्रयोग करना है, जीवन में एक एक बातें हमें कैसे समझनी है। आज लक्ष्मण जी ने निषाद जी को सुनाया, ये जीव कैसे सो रहा है, इतनी गहरी नींद में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। रात्रि में अनेक प्रकार के वो स्वप्न देखता है, और जब जागता है तो वो कुछ नहीं होता है। रात में एक रंग जो है राजा बन जाता है, सुबह देखता है तो फिर वैसा हो गया। इसलिए जीवन में जागा वही प्राणी है जो ईश्वर के लिए जागृत हो गया। अभी हम जागे नहीं है, सो रहे हैं। सारा जीवन हमारा खाने कमाने में बीत गया। लगता है क्या शरीर पैसे कमाने की मशीन है? इसी से हमने पैसे कमवाया,
जाने कितने छल छद्म हमारे जीवन में हुए। और समस्या इस बात की है कि धन कोई भोगता है और कर्म कोई भोगता है। इसलिए जो हमने गलत किया है उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा, और जो धन छोड़ करके गए वो कोई दूसरा उसका भोग करते हैं। इसलिए भाई मेरे, ऐसा भी धन छोड़ के मत जाइए कि समाज कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर उसे ले जाए। कहीं ना कहीं धन हमारा समाज कल्याण में, धर्म में, अच्छे कामों में अगर थोड़ा भी खर्च होता है तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हमें समाज में अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। निषाद जी और सुंदर लक्ष्मण जी का बड़ा अच्छा अद्भुत संवाद हुआ। ये लक्ष्मण गीता है। तत्पश्चात भगवान ने धीरे से वहां से परमात्मा की यात्रा आगे को बढ़ी और बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। आप लोग मेरे साथ में गाइए, चौपाइयाँ बड़ी अच्छी है, ताली बजा के गाइए। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत सुरसरी तीरे आप चलिए, सुरसरी तीरे आप चलिए, सुरसरी तीरे आप चलिए, सुरसरी पतित पावनी कलकल निनाद करने वाली माँ गंगा जी के निकट में भगवान पधारे। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को यहाँ से कहा महाराज अब जाइए, बस यात्रा आपकी पूरी हो गई। तुलसीदास जी ने ऐसा भाव दिया है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे।
जिस रथ में राम जी बैठ करके आए थे, घोड़े बार बार राम जी की तरफ हेर रहे हैं, बार बार हिनहिना रहे हैं, बार बार आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जास वियोग विकल पशु ऐसे। जब पशुओं की दशा ये है तो मनुष्यों की दशा क्या होगी, उनका विरह कितना बड़ा होगा, उनके अंदर कितना विरह की वेदना होगी। ये विरह की अवस्था जो बड़ी विचित्र होती है। भगवान ने सुमंत जी को वहां से बरबस कहा, जाइए महाराज, अब ये यात्रा तो 14 वर्ष की है। वहां से विदा करने के उपरांत भगवान दिव्य स्वरूप में गंगा जी के तट पे आए। सुंदर दिव्य स्वरूप में जीवन में आ जाइए। गंगा जी के तट में आने के उपरांत मांगी मांगी नावन के बटयाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। भगवान ने दो से मांगा, भगवान ने दो से मांगा, एक केवट से मांगा और एक भगवान भोलेनाथ जी से मांगा। यह बर मोहि मांगे देव। शंकर जी से क्यों मांगा, आप विवाह कर दीजिए। अब विनती मम सुनो शिव जो मुँह पर निज ने, जाए विवाह शैल जहीं यह मोहि मांगे देव। और दूसरा केवट से मांगा, मांगी ना बना, इसको बढ़ाओ, केवट आना। भगवान मांग रहे हैं, उसने कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ा बड़ा विचित्र प्राणी है, आप कह रहे हो आओ और वो कह रहे हैं नहीं। तो राम जी ने कहा, शुरू से मुहूर्त खराब हो गया, मैंने सीता जी को मनाया तो सीता जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी आपको मनाया, तो जब आप नहीं माने तो ये तीसरा प्राणी काहे को मानेगा, ये भी नहीं मानेगा, ये भी कहता मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। हमारे संत